आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। इन दिनों में विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी काम करने पाए। हालेलुया। दिन प्रतिदिन प्रभु वचनों से हमें बात करता है, आश्वासन देता है। परमेश्वर का मुख से निकला वो वचन वो कभी खाली हाथ लौटेगा नहीं प्रियो। अनेक लोगों के लिए एक प्रॉमिस वचन है, अनेक लोगों के लिए एक आश्वासन का वचन। वो वचन दिन भर आपके साथ आपके मनों से बातें करता है। वचन जब हम रिसीव करते हैं, वचन हमारे अंदर क्रिया करता है। आज हम यही कहना है, आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए, आज परमेश्वर मुझसे बात किया है, आज परमेश्वर मेरे परिवार से बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मेरी इच्छा लगातार यही है कि परमेश्वर के संग चलूं, प्रभु के साथ बात करते रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको भला चंगा किया। पिछली रात परमेश्वर ने आपको मीठी नींद दिया। परमेश्वर की सुरक्षा और संरक्षण में आप रहा। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गदूतों को रखा है, हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारा ध्यान देने के लिए, हमारा हर प्रकार का बातों में हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैनात किया। इन दिनों में हम डरे नहीं, प्रभु के साथ रहे, प्रभु की आलोचना में रहे। प्रभु हमें आत्मा के द्वारा गाइडेंस देगा। परमेश्वर की आत्मा लगातार हमारे जीवन में गाइडेंस प्रदान करता है। इन दिनों में प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए। परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 27 अध्याय उसका 8 कलम। Psalms 27 वर्स 8 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। प्रभु चाहता है मेरी खोज करे, लोग मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे बातें करें, मुझसे आलोचना प्राप्त कर आप जीवन में आगे बढ़े। लेकिन ये बिजी लाइफ में मनुष्य क्या हो गया है? मनुष्य के पास समय नहीं है, प्रभु के सन्निधि में बैठने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। वो भागता दौड़ता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये बिजी लाइफ उसको खाए जा रहा है। प्रार्थना कैसे करें, वचन कैसे पढ़े? और इन दिनों में तो मोबाइल वो स्थान ले लिया है। हमारा जो ईश्वर समय जो प्रभु के लिए देना है, जो प्रभु के सन्निधि में बिताना है, वो समय इन दिनों में मोबाइल ने हमारे से छीन लिया है। जब जब समय मिलता है, पहले हम प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, प्रभु के प्रति ध्यान था। लेकिन अब जैसे हमारा काम खत्म होगा, हमारी दृष्टि मोबाइल पर होता है। कब काम खत्म कर मैं मोबाइल देखूं, कब रील्स देखूं, कब थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊं, कब एंजॉय और एंटरटेनमेंट जीवन में प्राप्त करूं। मनुष्य का दृष्टि आज शत्रु ने छीन लिया है। मनुष्य का समय शत्रु बर्बाद करा रहा है। वो नहीं चाहता सृष्टिकर्ता की आप आराधना करें, प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता की ओर मन लगा है। लेकिन हमारा परमेश्वर हर मनुष्य से यही चाहता है कि मनुष्य का ध्यान परमेश्वर पर लगा रहे। मनुष्य परमेश्वर के बारे में सोचे, जिसने आज आपको जिंदा रखा, जिसने आपको सांस दिया है,
वो परमेश्वर के प्रति एक ही दिन भी यदि हम सोचेंगे नहीं, अगर विचार करा बिना हमारा दिनों को आगे बढ़ाएगा, तो याद रखना प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा। प्रेज़ वो हमारा पिता है, हम उसका बेटा और बेटी। जरा सोचना, परमेश्वर को पूछा बिना यदि हम दिन की शुरुआत करेंगे, हमारी यात्रा की शुरुआत करेंगे, हमारे जॉब की शुरुआत करेंगे, हमारा बिजनेस की शुरुआत करेंगे, तो एक पिता होने के नाते वो पिता परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करेगा, कैसे हमसे खुश रहेगा। हर परिस्थिति में, हर हालात में, जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर की अनुमति बिना जीवन का एक कदम भी आगे नहीं रखते। आज कई मसीह लोगों का जीवन फेलियर होने का कारण यही है। मसीह तो कहलाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन गाइडेंस हम परमेश्वर का नहीं लेते। बस अपनी मन की इच्छा, अपनी आलोचना या फ्रेंड्स का डिसीजन, चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में हो, ये हमारे जीवन में एक फेलियर का कारण बन जाता है। मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य का आश्रय जब आप जीवन में लेते हैं, प्रियो सफलता नहीं होता है। आज हम देखते कई दोस्त लोग भी ईर्ष्या करते हैं ताकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से आगे बढ़ नहीं पाए। एक समय था लोग आपका वेल विशर थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज मनुष्य चाहता है मैं हमेशा आगे बढ़ूं, मेरा मित्र, मेरा साथ वाला, मेरा रिश्तेदार मुझसे आगे ना जाने पाए। आज शत्रुता इतना बढ़ गया है, ईर्ष्या लोगों के अंदर बढ़ गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। मेरा पड़ोस वाला इतना कमा रहा है, मैं उतना कमा नहीं पा रहा। घर में जब चर्चा होता है तो आपके मन में एक ही विचार आता है, कैसे भी अधिक धन कमाओ, मेरे घर के सामने कार होना जरूरी है, खुद का बंगला होना जरूरी है, मैं वही पुराने साइकिल में यात्रा करना नहीं चाहता, मैं वही पुराना बाइक में यात्रा करना नहीं चाहता। मेरे पड़ोस के अगल बगल के लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, 2 व्हीलर की जगह पर अभी 4 व्हीलर ले लिया, सारा परिवार एक साथ जा रहा है, और आज तक मैं अभी भी 2 व्हीलर पर पड़ा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ईर्ष्या जीवन में बढ़ते जा रहा है। तो आपको पता है वचन क्या कहता है, वचन क्या सिखाता है? जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतृप्त रहो। हालेलुया। बी कंटेंटेड इन ऑल थिंग्स व्हिच गॉड हैज गिवन यू। जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, और जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिस धन के पीछे, जिस दौलत के पीछे, जिस गाड़ी के पीछे, वो याद रखना परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। आप शॉर्टकट से कमाना चाहते हैं, आप दूसरों को देखकर कमाना चाहते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे समय पर आप लोन लेकर बर्बाद हो जाएगा। लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन किस्त चुकाने के समय पर फिर आपको पता चलेगा मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मनुष्य कहां गिर जाता है। इन दिनों में जो कुछ भी प्राप्त करना है, प्रभु का यदि अनुमति नहीं है तो हम वो रास्ता भूल जाना, वो विषय भूल जाना। यदि प्रभु आपके जीवन में देता तो वो लंबे समय तक टिकेगा, शत्रु से नाश नहीं करेगा। हालेलुया। इंद्र में प्रभु को खोजिए, जब जब समय मिलता है परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को स्तुति प्रशंसा चढ़ाइए, आराधना का गीत गाइए, प्रभु को खुश रखिए, ताकि परमेश्वर आपको भी खुश रखेगा। प्रभु आपको भी धन दौलत से ब्लेस करेगा। गाड़ी बंगला सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है।
बस याद रखना, प्रार्थना में लगे रहना। एबेस की प्रार्थना उसका जीवन बदल दिया। आज आपका प्रार्थना भी आपका जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज प्रभु तेरा जीवित वचन सिखाया। प्रभु की खोजियों को प्रभु तू ढूंढता रहता है। तू नहीं पसंद करता है जो तेरी खोज में लगे रहते हैं, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे आलोचना मांगते हैं। प्रभु इन दिनों में जाने अनजाने में जो गलती हुई तो क्षमा करना। हम तेरे खोजी बनना चाहते हैं। प्रभु का दास जिस प्रकार भजन संगीता में कहा, प्रभु हम भी उसी प्रकार तेरे दर्शन देखना चाहते हैं। तू हमें दर्शन दे। तेरी खोज में लगे रहना चाहते हैं। तू हमसे बातें कर। हमारा मन बेचैन, व्याकुल है, भारी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो बंधन टूटने पाए, वो दुष्ट का शक्ति समाप्त होने पाए, वो अंधकार की ताकत टूटने पाए। इन दिनों में परमेश्वर की आलोचना हमारे जीवन में क्या है वो समझने के लिए प्रभु हरे को तुम मदद कर, आश्वासन दे, चैन का जीवन जीने पाए, हर एक का जीवन स्वस्थ होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, बच्चे उन्नत स्थान में पहुंचने पाए, इन दिनों में कर्जा खत्म होने पाए, यीशु के नाम से लोन्स पूरा होने पाए, हमारा उधार चुकता करने के लिए प्रभु मदद कर। इन दिनों में आश्वासन प्रदान कर हर एक को। प्रभु हर एक को तो आश्वासन दे, छुटकारा दे, बंधनों से तोड़ दे यीशु के नाम से। इन दिनों में हम स्वस्थ, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई में हम जीने के लिए मदद कर। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में परमेश्वर की खोज में लगे रहिए। प्रभु आपको जो चाहे वो करके देने के लिए तैयार है। वचन में बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।